हेलो नमस्कार, मैं यूबी शैलेंद्र यूबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सामने मैं ये टॉपिक लेके आया हूं। ठीक, देखते हैं इसमें अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात मैंने लिख रखा है, अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी 4:2 दिया है। ठीक, अनुपात को हम बटा भी लिख सकते हैं भिन्न रूप में। अनुपात को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने भिन्न रूप में लिख दिया, ए बटा बी लिख लिया, तो इसका 4/2 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 1:2:1 या 2/1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भिन्न का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे कि मेरे पास ये 1/b दिया है, तो 2:1 हो गया। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ, अगर मेरे पास b 1 होगा तो a 2 होगा। जैसे मेरे पास b 10 मैंने ले लिया, तो इस उससे मेरे पास a 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे a बटा b दिया, यहाँ 3/4 होता, तो मेरे पास यहाँ जो होगा, मतलब कहने का तात्पर्य इस सीधे सिंपल समझिए कि जो अनुपात होगा वो तुलनात्मक होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है। चलो इसमें क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 1:b बराबर 2:1 है। ठीक है, b/c बराबर 3:4 है। तो पूछा a/b/c निकालिए, इनकी सबकी तुलना बताइए कि a का मान कितना होगा, b का मान, c का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो इनमें जो देख लेंगे, तो a/b और b/c। तो a/b दिया मुझे 2:1 और दिया b/c दिया मुझे 3:4। आपने एक चीज़ देखी होगी, अब इसमें अगर ये b कॉमन है मेरा, ठीक है, अगर a का मान तो मुझे मिल गया और 4 का मान भी मिल गया। अगर ये वाला ये बराबर हो जाए तो मेरा a/b/c निकल आएगा। तो इसको मैं बराबर कर लूँगा। इसको बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इसको बराबर करने के लिए या तो इसमें 2 का गुणा कर लें, तो ये यहाँ नहीं पहुँच रहा, फिर भी या इसमें 3 का गुणा कर तो यहाँ इसके बराबर हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में पूरे में यहाँ से यहाँ तक 3 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो ऐसे, तो 3 दूनी 6 या 3 दूनी 6 अनुपात 3:1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मेरा दिया ही हुआ है 3:4। अब क्या मैंने देखा, अब मैंने देखा ये ये यहाँ बराबर हो गए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ 6 अनुपात ऐसे 3 बार 1 लिख लेंगे अनुपात 4। तो अनुपात मेरा आंसर आ गया ये वाला 6:3:4। यही मेरा आंसर होगा। एक तरीका और है इसमें, ऐसे न करके ऐसे सीधे लिख लेते 1:b/c। ठीक है, तो यहाँ पे b दिया है तो 2:1 लिख लिया। अब यहाँ 3b/c दिया है तो b का मान यहाँ लिखा नीचे और c का मान यहाँ लिखा 4। इसे कर लिया नीचे बराबर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में 3 से, तो 3 यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 आ गया, तो ये वाला 2 यहाँ नीचे लिख लिया, अनुपात 3 ये बराबर हो गया ये, और ये वाला 4 का 4 है 3 अनुपात वो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6:3:4 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप दे है समानुपात। समानुपात देखते हैं, समानुपात क्या सॉल्व। इसमें कहा गया, देखो साथियों, जब समानुपात में क्या कहते हैं, समानुपात में जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों उसे समानुपात कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये अनुपात हो, अनुपात में तो अनुपात होता है बटा, लेकिन समानुपात होता है बराबर। तो जब हम अनुपात दो आपस में बराबर हों तो उसे कहते हैं समानुपात। जैसे अनुपात को यह a/b और बराबर आपका दिया है c/d। तो ये दो अनुपात हैं, 1:b बराबर c/d, 2 अनुपात हो 1:1 1:2। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। ये होता है समानुपात। ठीक है, तो इस समानुपात को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या होता है, बाहरी राशियों का गुणा इंटू वो इक्वल टू अंदर की राशियों गुणा। यहाँ लिखेंगे बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर होगा माध्यमिक राशियों का गुणनफल। बाहरी कौन सी, a × d,
ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, बी इंटू सी। ये आपका आ गया। अब कहेंगे आप ये कैसे आ गया, आपने ये कैसे कर दिया, बाहरी का गुणनफल इक्वल टू बराबर होगा माध्यमिक का गुणनफल। तो इसे हम बताते हैं, इसी इक्वेशन को हम उठा के यहाँ लाएंगे, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, अनुपात का मतलब बटा होता है, इसको बटा में लिखेंगे तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इतना हम लिख सकते हैं, लिख लिया। अब नियम कहता है, मैथ का नियम क्या कहता है कि जब संख्याएं आपस में बराबर हों बटा वाई तो उनका तिर्यक गुणा हो जाता है। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ये यहाँ कर देंगे और ये वाला यहाँ कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या? एक चीज़ गलत हो गई इसमें, मैंने यहाँ लिख तो दिया बाहरी राशियों का गुणनफल, लेकिन यहाँ लिख दिया माध्यमिक, लेकिन मैंने बाहरी का गुणा नहीं किया। बाहरी का गुणा ए इंटू डी होगा और यहाँ होगा बी इंटू सी। ये तो सही किया, लेकिन ये गलत कर दिया थोड़ा। ठीक है, इसे सुधार कर लें। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या होता है, जब राशियाँ आपस में बटे वाली बराबर होती हैं तो इसका तिर्यक गुणा होता है। तो मैंने तिर्यक गुणा जैसे ही किया, तिर्यक गुणा करता तो ये कर दिया मैंने ए इंटू डी बराबर हो गया बी इक्वल टू सी। वही बात आ गई सामने, वही बात आ गई आपके सामने जो मैं यहाँ कर रहा था। तो मैंने इसी बेस पे मैंने यहाँ लिख दिया बाहरी राशियों का गुणनफल इक्वल टू माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तो ये आपको समझ आया, ये आपको याद करें। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, ये कहाँ यूज होगा, इसको मैं यूज बता देता हूँ। इसमें जैसे एक पूछ लिया जाएगा, दो राशियाँ दो राशियाँ ए और बी दी गई हैं, इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती कहने का तात्पर्य, दो राशियाँ ए भी दी, इसका सी निकालिए। तो हम कैसे निकाल देंगे, इसका सी ऐसे करेंगे, तृतीय अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात एक्स, ऐसे निकाल लेंगे। इसका तात्पर्य ये है कि मेरा तृतीय अनुपाती एक्स है, तो इसका हम वही वाला यहाँ लेंगे, बाहरी राशियों गुणनफल इंटू अंदर की राशियों गुणनफल। तो बाहरी राशि का ए इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर बराबर ए। ये मेरे तृतीय अनुपाती निकल आएगा। ठीक है, दो राशियों के बीच का तृतीय अनुपाती। अब इसी में ऐसे कह दिया जाए कि दो राशियां दी, उनका हमें मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ए बी का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मध्य अनुपाती कैसे निकालते, मान लीजिए मेरा ए और बी है, तो ए अनुपात बी, समझ में आया आपको, ए अनुपात बी यहाँ लिख लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना मध्य अनुपाती एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, तो मध्य अनुपाती एक्स मान लिया, तो क्या एक ए अनुपात एक्स, मध्य में बीच में ही तो रहेगा, समान अनुपात एक्स अनुपात बी। तो मेरा फॉर्मूला कहता है बाहरी गुणों संख्याओं गुणनफल राशियों का और अंदर की राशियों गुणनफल। तो ए बी बराबर इनका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी। ये आपका हो गया दो संख्याओं का मध्य अनुपाती, ये वाला हो गया दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती। ठीक है, एक चतुर्थ अनुपाती और निकालते हैं। चतुर्थ अनुपाती यहाँ कैसे निकालेंगे, चतुर्थ अनुपाती देखते हैं, यहाँ निकालते हैं चतुर्थ अनुपाती। तीन संख्याओं का ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती मैंने x मान लिया, तो पहला अनुपाती क्या है, a अनुपात b समान अनुपात c और चतुर्थ अनुपाती x। ठीक है, इसमें भी क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, बाहरी गुणा अंदर का गुणा। तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे b इंटू सी अपॉन a, ये आएगा मेरा चतुर्थ अनुपाती। इसे मैंने सॉल्व कर लिया। इतना आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो दोबारा देख लें आप। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम, जो अनुपात के क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए अनुपात बी इक्वल टू 5:9, बी अनुपात सी इक्वल टू 6:11। तो ए अनुपात सी, ए और सेकंड दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी,
तीनों ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये वाला अनुपात को ए अनुपात बी लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे बी अनुपात सी। इसका दिया है 5:9 और इसका दिया है 6:11। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये वाला देखो आपने कॉमन है, लेकिन नीचे वाले में इसमें कॉमन नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे बराबर करेंगे, कॉमन करेंगे। तो अगर कॉमन करेंगे इसे हम, तो यहाँ एक सिंपल से लिख लेते हैं कॉमन करने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसका मान यहाँ रख लिया 5, इसका मान मैंने रख लिया 9, फिर सेकंड वाली बी अनुपात सी का, तो बी का मान मैंने रख लिया 6 और सी का मान रख लिया मैंने 11। ठीक है, अब क्या किया, इसमें डंडा खींच लिया। अब इसे बराबर करने के लिए अगर इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 का कर दें, तो 9 दूनी 18 हो, 6 18, तो इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने 2 का कर दिया, इसमें मैंने 3 का कर दिया। इसमें 2 से 2 का किया तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा मेरा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 6 18 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 11 3 33 हो जाएगा। ये इसमें बीच में अनुपात लगा देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसमें पूछा गया पहले ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा ए का मान 10 और सी का मान 33, तो ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 10:33। ठीक है, और ए अनुपात बी अनुपात सी तो आपका निकल ही आया, ए अनुपात बी अनुपात सी तो मैंने निकाल दिया, 10:18:33, ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आया। ठीक है, अब इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4, बी अनुपात सी इक्वल टू 8:9, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो मैं वैसे ही सीधे सीधे लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधा लिख लिया मैंने। इसमें मान रखेंगे ए अनुपात बी का, ए अनुपात बी का मैं रख लिया 3:4, सही है। अब मैं इसका बी अनुपात सी का क्या है, बी अनुपात सी का इसके नीचे लिख लेंगे, बी का मान 8 है और सी का मान 9 मुझे दिया। ठीक है, इसका क्या, यहाँ पे एक इसी जगह बचती, एक ही जगह बचती, तो इसमें क्या करें, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6, यहाँ इसका कर लिए मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 मेरा बराबर हो गया, यहाँ मैंने 9 लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों हो गया मेरे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 6:8:9। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मुझे पूछा गया ए अनुपात सी, मुझसे पूछा गया ए अनुपात सी बराबर कितना होगा, तो ए का मान मेरा 6 और सी का मान मेरा 9। अब ए अनुपात सी बराबर 6:9 है, अगर इन्हें 3 से काट दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ए अनुपात सी बराबर 3 से काटो तो ये 3 से कटे 2 बार, ये 3 से 3 बार, तो 2:3, ये मेरा अनुपात आ गया। ये समस्या, ये अनुपात सी का मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए का 60% इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए का 60%, ए का मतलब मल्टीप्लाई 60% इक्वल टू बराबर है बी का 3/4 के बराबर है। तो मैंने एक आपको परसेंटेज बताया था, जब बी 60% लगाओ तो परसेंट को जब हटाएंगे तो बटे 60 चला जाएगा, 100 चला जाएगा, तो ए इंटू 60/100, ये कर सकेंगे, परसेंटेज हटा दिया मैंने, परसेंटेज हटा तो 100 आ गया, इक्वल टू बी इंटू 3/4, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, जब बराबर संख्या दी हो बटे में हो तो इसका तिर्य गुणा कर दे, तिर्य गुणा करेंगे ऐसे और ऐसे। इसी समझ में आया आपके, तो तिर्य गुणा क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा ए में अगर बी को इधर ले आते तो बटे में बी आएगी, इक्वल टू ए के नीचे बी आ जाएगी, इक्वल टू 3 तो मेरा यहाँ है ही, 3 है, इसके साथ 100 पहुँचा दिया मैंने, 3 के साथ 100 पहुँच गया, ये तो इधर आ गई। उसके बाद 4 नीचे मेरा है ही, उसके साथ मैंने 60 पहुँचा दिया, 60 पहुँच गया। ठीक है, अब क्या करें, इसे काट लेंगे, इसे काटेंगे तो 1 0 खत्म, इसके काटेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इसे 3 से 3 काट दिया, तो a बटा b बराबर 5/4। तो अनुपात पूछा, ए अनुपात पूछा, तो क्या लिख देंगे, a अनुपात b बराबर 5/4, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
कुछ समझ में आया तो वीडियो रिटर्न कर लें। अगला क्वेश्चन देखता है। क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2। क्वेश्चन दिया है a बराबर b/3 और b बराबर c/2। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे a/b करेंगे। तो a = b/c। इसे करेंगे हम क्या, इधर इसका 1/1 मान लेंगे, तो ये तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के नीचे हम b ले आएंगे, 3 है ये, a के नीचे b ले आएंगे और एक यहाँ पहुँचा दे 1/3। तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक। और इसे ऐसे ही इसे करेंगे, b के नीचे 1 c/2। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा में ये c ले आएंगे तो b के नीचे लाएंगे c, इस 1 को यहाँ पहुँचा 1/2। तो मेरे पास क्या आ गया, b/c बराबर 1/3, b/c बराबर 1/2, a/b बराबर 1/3, b/c बराबर 1/2। तो इसे क्या कर लेंगे हम, इसे कर लेंगे हम a/b 1/3, ठीक है, b/c 1/2 कर सकते हैं ऐसा। तो अब हमें a/b/c निकालना है, तो a/b/c। तो a का मान मैंने रख दिया 3 1 और b का मान मैंने रख दिया 3। यहाँ c का मान मेरे पास 2 है, तो मैं यहाँ नहीं, b का मान यहाँ रखेंगे, b का मान 1 रख लिया, तो c का मान यहाँ रखेंगे 2। इसे कर लेंगे हम सॉल्व। इसमें अगर 3 दिया, इसमें बीच वाला बराबर करना होता है, क्योंकि कॉमन वाला हमें बराबर करना होता है। तो इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं रहा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया, तो यहाँ 3 कर लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6। तो क्या आ जाएगा, 1/3/6। तो a/b/c बराबर 1/3/6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तत्काल कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद कर आई होगी आपको, और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे बिल्कुल भी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर भी कर दें साथ।